हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे अपन। तो बस दो ऑपरेटर्स बचे हैं, उसके बाद ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर की। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? देखो, नाम से ही बता रहा है। रिलेशन शो करेगा, किसके बीच में शो करेगा? ऑपरेंड्स के बीच में शो करेगा। रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन द ऑपरेंड्स। ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या क्या है ना? देखो, एक तो ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एक लेस देन इक्वल टू होता है, एक इक्वल टू होता है, और एक नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। अब इन पे सर आपने बता दें रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और ये चलो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन इसको वर्क कैसे करेंगे? चले आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं, ताकि आपको रिलेशनल ऑपरेटर की इसमें क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। हम्म। चलिए, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक ए और बी करके। ठीक है। सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये दो वैल्यू मैंने यूजर से इनपुट करा ली, 3 ए और बी। अब सुनना, सी आउट। हम्म। मैं फर्स्ट वाला क्या बता रहा हूँ? ग्रेटर देन वाला रिलेशन बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन वाला रिलेशन मैंने बताया है। अब सुनना, मैंने यहाँ पर कंडीशन रख दी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। मैंने क्या लिखा? ए ग्रेटर देन बी। कभी ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो आउटपुट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है। मैंने यहाँ कंडीशन क्या रखी है? देखो, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। कभी ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ 5 और 4। ठीक है, यानी कि ए बड़ा है और बी छोटा है। ठीक है। मैंने यहाँ कंडीशन क्या रखी कि ए मेरा क्या है? बी से बड़ा है। ए मेरा क्या है? बी से बड़ा है, यानी कि 5 क्या है? 4 से बड़ा होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, रियली देखा जाए तो 5 4 से बड़ा होता है। तो मेरा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्योंकि कभी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर आउटपुट 1 आता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट क्या आता है? 0 आता है। ठीक है। अब वहीं पे ही मैं बात करता हूँ कि मैंने बोला कि नहीं यार, मेरा जो अपन, रुक जाओ, लेस देन की बात करते हैं। मेरा जो ए है ना, वो बी से छोटा है। मैंने क्या बोला यहाँ पर? जो मेरा ए है वो क्या है? बी से छोटा है। अब ए की वैल्यू क्या है? 4 है। ए की वैल्यू क्या है भाई? 4 है। और बी की वैल्यू क्या है? 5 है। क्या 5 छोटा होता है 4 से? आंसर इज रॉन्ग। भाई 5 तो छोटा नहीं होता ना 4 से। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन गलत है अपनी। तो फॉल्स में अपना आउटपुट क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं फिर सी आउट। अब मैंने कहा कि ए बड़ा भी हो सकता है बी से, और बराबर भी हो सकता है, बस छोटा नहीं होगा। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो मेरा ए है वो बी से बड़ा भी होगा, या फिर बराबर होगा, लेकिन छोटा नहीं होगा, है ना, बी से। तो अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन रखेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, मैंने क्या रख दिया? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब कमेंट में देखते हैं, 5 या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है 4 से। तो ऑब्वियसली बात है, 5 भले इक्वल नहीं है, लेकिन 4 से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो अपनी ट्रू हो रही है ना। मैंने एक कंडीशन क्या रखी है? या तो 5 बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है। 5 बराबर नहीं है, मैं मानता हूँ। ठीक है। बट 5 बड़ा तो है ना। 5 बड़ा तो है ना, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू होगा। कंडीशन क्या है अपनी? ये ट्रू है। और ट्रू में आउटपुट क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम्म। अब मैंने बोला नहीं यार, अपना जो बी है ना वो ए से बड़ा बड़ा है या फिर बराबर है। मैंने क्या बोला? जो अपना बी है वो ए से बड़ा है या बराबर है। तो देखो, यहाँ पर समझना, 5
लेस देन इक्वल टू 4। देखो 4 5 से बड़ा नहीं है, ऑब्वियसली बात है, 4 कभी भी 5 से बड़ा हो नहीं सकता, और 4 5 के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई ना, कि ना 4 जो है वो 5 से बड़ा भी नहीं है, और जो 4 है वो 5 के बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है अपनी। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा, ऑब्वियसली बात है, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट जीरो आता है, और कंडीशन ट्रू रहती है तो आउटपुट वन आता है। मैंने कहा नहीं नहीं यार, ना 5 नहीं, बड़ा नहीं है, और बड़ा बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं ए से। जो अपनी वैल्यू है ए और बी की, ना वो बड़ी है ना छोटी है, वो दोनों बराबर है, मैंने ऐसा कहा। तो मैं उसके लिए भी अपने पास है कंडीशन इक्वल टू, ठीक है। अब सुनना, इक्वल टू क्या करेगा? ए इक्वल टू बी। मैंने कहा जो मेरा ए और बी है वो दोनों बराबर है। भाई आपके कहने से क्या होता है, कंडीशन ट्रू भी तो होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, सबको दिख रहा है कि जो 5 है वो 4 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना। हाँ, आपने कंडीशन ये रखी है, आपके पास ये राइट है कि आप कंडीशन रख सकते हैं, बट वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी वो भी तो जरूरी है ना। तो इधर देखो, 5 4 से बड़ा है क्या? नो, बराबर है क्या? नहीं है ना, 5 4 के, तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। आया समझ में? अब यहाँ पर बोलते हैं नहीं यार, मेरा जो 5 है ना वो 4 के बराबर नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो मेरा 5 है वो नॉट इक्वल टू 4। ये जो साइन है ना, ये नोट का है, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू बी। जो मेरा ए है वो बी के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, 5 4 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो 5 नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू एंड आउटपुट इज 1। ठीक है, चलिए ये देखते हैं अब ये आउटपुट सही भी आ रहा है कि नहीं। चलिए चला के देखते हैं, यहाँ क्या आ गई एरर, एंडल नहीं लगाया। मैंने एक 5 डाल दिया और एक 4 डाल दिया, आउटपुट वही आ रहा है जो अपन ने डिजायर किया था। समझ में आया आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की। किसकी बात करते हैं? जिसे अपन टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की, जिसे अपन टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है कि कंडीशन बताता है, किसके बीच में? ऑपरेंड्स के बीच में। अब देखो, या तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, या फिर कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। या तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, या फिर कंडीशन फॉल्स होगी। अब कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स समझना। यहाँ पर अपन रखते हैं कंडीशन। अब या तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या रखेंगे? क्वेश्चन मार्क। और जो भी अपन को प्रिंट कराना है, उसके बाद जो भी अपन को प्रिंट कराना है, ठीक है, और फिर कॉलन, और एक और, ठीक है, और इस सेमी कॉलम से क्लोज। अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई कंडीशन रखी, ए ग्रेटर देन बी। मैंने क्या रख दिया? ए ग्रेटर देन बी। अब मैंने ए ग्रेटर देन बी, और मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली? 8 ले ली, और बी की 9 ले ली। तो बी क्या है? बी बड़ा है ए से, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलम के इस साइड वाला अपना एग्जीक्यूट होता है, और जब भी कंडीशन ट्रू होती है ना, और अब मैंने मान लो कि ए की वैल्यू 9 ले ली और बी की क्या ले ली? 8 ले ली, तो ये कंडीशन अपनी क्या है? ट्रू है, क्योंकि ए बी से बड़ा होता है, और मैंने यहाँ पर कंडीशन रखी ए ग्रेटर देन बी। तो जब भी अपनी कंडीशन ट्रू रहेगी ना, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। अपन यही 5 और 4 ही लेते हैं। मैंने बोला कि मेरा ये आउट, डायरेक्टली इसको प्रिंट कराता हूँ। मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी है मेरा, कंडीशन क्या? ट्रू है, क्योंकि 5 4 से बड़ा होता ही है, ठीक है। उसके बाद सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क। क्या प्रिंट कराना है मुझे? कभी ए ग्रेटर देन बी है तो मेरा हेलो आना चाहिए, नहीं तो कॉलन। हाँ कॉलन। नहीं तो मेरा आना चाहिए हाय। कभी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा हाय आना चाहिए, और कंडीशन ट्रू है तो मेरा हेलो आना चाहिए। अब मैंने लिखा है 5 और 4, यानी कि ए की वैल्यू क्या रखी है? 5 रखी है, और बी की क्या रखी है? 4 रखी है। तो मेरा क्या प्रिंट होगा? ए हेलो प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ए बी से बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है, कंडीशन ट्रू है मेरी। चलिए देखते हैं क्या प्रिंट होके आ रहा है। हेलो आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि नहीं यार, एक काम करते, कंडीशन को फॉल्स करके देख लेते हैं। तो मैंने ए की वैल्यू 8 रख दी, बी की 9 रख दी। ए ग्रेटर देन बी, अपन ने कंडीशन वही लगाई है, ए ग्रेटर देन बी। क्या 8 9 से बड़ा होता है? नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स ही है। तो अपना कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। हाई आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हाई। चलो चला के देखते हैं, ताकि आपका भी क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। हम्म
मैंने 8 रखी और इधर 9। एक मिनट, हेलो क्यों आ रहा है? इधर आउटपुट तो 0 आ रहा है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स है अपनी। ये कंपाइलर्स प्रॉब्लम देते हैं कभी कभार, इसलिए। हम्म, इसे आप किसी और, आपने मेरे क्या स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है इसलिए इस कंपाइलर में चल रहा है, आप अपने कंपाइलर में वर्क कीजिएगा, ये बिल्कुल डिजायरेबल आउटपुट आएगा आपका। चलिए अब एक काम करते हैं। एक मिनट, एक और बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये तो हेलो आ रहा है और 1 आ रहा है, 1 यानी आउटपुट राइट है, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 तो दे रहा ही है, लेकिन हेलो नहीं आना चाहिए, हाई आना चाहिए। ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, आप अपने कंपाइलर पे रन करके देखिएगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं। चलिए सर, आप क्या यहाँ पर वही प्रिंट करा सकते हैं, हेलो या हाई, यही प्रिंट करा? नहीं, आप चाहे तो आपकी वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ कि एक सी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं रखता हूँ कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क। कभी ए बी से बड़ा होता है तो ए आना चाहिए, नहीं तो फिर बी आना चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसा बोल दिया। अब मैंने क्या कंडीशन रखी, 8 और 9, ठीक है। आठ आठ क्या होता है, बड़ा छोटा होता है 9 से, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अपनी कौन सी वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, बी की वैल्यू आएगी, और ये बी की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, सी नाम के वेरिएबल में हो जाएगी, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा। अब मैं लिख देता हूँ मैक्स, मैक्स इक्वल टू, और सी को मैं प्रिंट कराता हूँ तो आउटपुट क्या आता है देखते हैं, एक मिनट। सी को मैं प्रिंट कराता हूँ, आउटपुट क्या आता है देखते हैं। और चलो ठीक है, बी को बढ़ा लेना ना, 20 मैक्स, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए को बढ़ा लेता हूँ बी के मुकाबले, ठीक है। तो मैं 8 ले लेता हूँ और इसको 4 ले लेता हूँ, 20 मैक्स। चलिए ये यहाँ पर तो राइट सही कवर कर रहा है कंपाइलर, कोई इशू नहीं आ रहा है। चलिए, तो आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, कंडीशनल ऑपरेटर, कि मैंने क्या बोला था कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी है मेरा, ठीक है। आउटपुट राइट है तो ए की वैल्यू सी में स्टोर होनी चाहिए, आउटपुट रॉन्ग होता है मतलब मेरी कंडीशन फॉल्स है। जैसे कि मैंने ए ग्रेटर देन बी लिखा है, लेकिन हो सकता है बी बड़ा हो। बी बड़ा होगा तो ये वाली जो बी की वैल्यू है वो सी के अंदर स्टोर होनी चाहिए, जब सी के अंदर स्टोर हो जाएगी तो मैं आउटपुट को प्रिंट करा दूंगा। तो ये थे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स। अब आने वाले स्टेटमेंट में मैं कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। कभी आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।